राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। पढ़ना लिखना ये सभी करते हैं, लेकिन उसका अनुभव होना ये अलग बात है। ये अनुभव में यूँ आई कि जब यहाँ हम आए थे 60 साल पहले, तो इस वन की रक्षा का विचार आया था मन में। केवल विचार ही आया था, भाव। और 46 साल तक उसका संघर्ष चला। अंत में ये वन प्रोटेक्टेड घोषित हुआ, नहीं तो सब साफ हो जाता। बिक गया था ये। कोठियां बन जाती यहाँ, जैसे वृंदावन में बन गई हैं, राधा कुंड में बन गई हैं, गिरिराज जी में बनती जा रही। लेकिन ये हुआ बराबर 46 साल तक लगे रहते, और उसमें बड़ी बड़ी आपत्तियां, विरोध, ये सब आए। उसके बाद लगभग 50 साल तक पहाड़ों का संघर्ष चला। सभी पहाड़ डायनामाइट से उड़ाए जा रहे थे। यहाँ तक कि कितनी बार प्राण संकट आया, क्योंकि जिन लोगों के ठेके थे, अरबों रुपए के ठेके थे एक एक पहाड़ के, और उनका अरबों रुपया बेकार जाएगा, इसलिए उन लोगों ने भी जान लड़ा दिया। लेकिन उधर धन शक्ति थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब खरीद दिया था उन लोगों ने। और इधर कोई शक्ति नहीं थी। हम लोग लड़ रहे थे, यहां धन नाम की चीज नहीं है। लेकिन लगे रहे। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य वाली बात थी। और वो भी कार्य हुआ। 84 कोस की यात्रा उठी। उसमें इतनी बाधाएं आई, जो अब थोड़े समय में क्या कहा जाए। धन नहीं है और धन न लेना, दोनों उल्टी बातें हैं। वो भी चलती रही। विरोधी लोग भी विरोध में लगे रहे।
जो लोग आर्थिक सहायता देते थे उनको भड़काया, और यहाँ तक कि रसोइयों को भी भड़का दिया कि रसोई न बनेगी तो यात्रा कैसे चलेगी। फिर भी वो चलती रही और उसी तरह से चलती रही कि इसका शुल्क नहीं लेंगे हम। बहुत सी बातें हैं। गोमती गंगा हुई, उसकी कई साल लड़ाई चली। अंत में सफलता अवश्य मिलती है। ये चारों बातें अगर एक साथ हों, दीर्घकाल मध्य लॉन्ग प्रोसेस तक वो बात चले, निरंतर माने कांस्टेंट चले, ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद रुक गए। सत्कार माने श्रद्धा के साथ, जब श्रद्धा होती तो आदमी हटता नहीं, लगा रहता है दिन रात। श्रद्धा हो जाती है तो फिर वो बड़े वेगशाई भावनाओं से लगता है। दृढ़ भूमि यानी विश्वास। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि अभी आज मुरली नहीं, श्री जी दिल्ली गई हैं कथा कहने, तो उनके लिए शोभा यात्रा के लिए कुछ लोगों को जाना चाहिए था, कुछ बच्चों को। कुछ बच्चों को, कुछ लड़कियों को। यहां सारा समूह लग रहा है इस समय पीरी पोखर पर। दिन में बच्चे और लड़कियां और रात में साधु लोग। सारी रात काम होता है, सारे दिन कार्य होता है। तो दिल्ली शोभा यात्रा के लिए कोई जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि यहां दिन रात सेवा में सबका मन लग गया है। बिना कहे 2:30 बजे सब बच्चे उठ जाते हैं और शरीर की क्रिया करके सब चले जाते हैं। यहां तक कि किसी किसी को नींद नहीं आती, इतनी फिक्र है। 2:30 बजे के पहले भी उठ जाते हैं कुछ लोग। और साधु लोग भी सारी रात परिश्रम करते हैं। ये सब क्यों हुआ? ये कृपा से हुआ। नहीं तो भाव शक्ति 2 दिन में ठंडी हो जाती है। अगर मेहनत से काम कोई करे, 1 दिन में उसका जीव उब जाएगा। लड़कियों के या बच्चों के हाथ कट गए सबके, परात ढोते ढोते। लेकिन काम करने में मजा आता है, सेवा करने में श्रद्धा हो जाती है तो मनुष्य कष्ट को भी आराम से झेल लेता है। संसार में हालत यह है कि 4 भाई हैं
तो उनमें आपस में तू मैं होती है। तुम काम कर आओ, बोले मैं काम करूं, हिस्सा बंटवारा ये सब होता है। और बंटवारा में अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद वो प्रेम आपस में नहीं रहता। मेरा तेरा जहां आया वहां पर प्रेम कहां है? ये तो जब मेरा तेरा हट जाए तो वहां पर सच्चा प्रेम होता है। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है, सौहार्द होता है। यहां तक कि सास बहू देवरानी जेठानी इन सब में सौहार्द नहीं रहता। एक परिवार में 10 आदमी हैं, 10 में सौहार्द नहीं है। तो ये इतना बड़ा समूह 35 से ज्यादा साधु सारी रात लगे रहे, रोज लगते हैं। और सैकड़ों लड़के लड़कियां लगे रहते हैं। इतना बड़ा समूह एक साथ बिना कहे लगा हुआ है, रुचि से लगा हुआ है। कोई एक दिन को भी नहीं हटना चाहता। तो ये भगवान की कृपा से होता है। किसी मनुष्य के प्रयत्न से नहीं होता। जहां सुमति है, एकता है, प्रेम है, वहां भगवान है। इसका प्रमाण यह है, श्रीमद् भागवत में लिखा है एक श्लोक, यह कर्णनाडीम पुरुषस्य यातो भवत्प्रदाम गेहरतिम छिनत्ति। ये गेहरति ही संसार है। तीसरे स्कंद के प्रारंभ में ये बात कही गई है कि जब भगवान कानों के रास्ते घुसते हैं, यह कर्णनाडीम पुरुषस्य यातो, वो गेहरति जो भवप्रद है, संसार में बार बार जन्म देने वाली है। ये गेहरति में मनुष्य मरता है, जीता है, मरता है, जीता है, बार बार जन्म होता है, बार बार मरता है। क्योंकि गेहरति है, ये मेरा तेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी स्त्री, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी संपत्ति, मेरी जमीन, मेरा जायदाद, ये सब गेहरति है। ये मनुष्य की नहीं जाती कभी। मर जाएगा, मरते मरते भी ये सोचता रहता है कि हमारी स्त्री, हमारे बेटा बेटियों का, परिवार का क्या होगा। इस गेहरति को भगवान ही काटते हैं। यह कर्णनाडीम पुरुषस्य यातो, भगवान कानों के द्वारा जब हम उनकी कथा सुनते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो वो
हृदय में जाते हैं और उस रति को वो काटते हैं। मनुष्य नहीं काट सकता, मनुष्य तो उस रति को लेके मरेगा ही, और उस रति के बीज रहते हैं तो वो बार बार जन्म होता है। ये बात प्रहलाद जी ने कहा था नरसिंह भगवान से, जब उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता की गद्दी पर बैठो, राज्य करो। तो उन्होंने कहा कि आप हमको लोभ दे रहे हैं। माम माम प्रलोभय उत्प्यक्त्या सक्तम कामेषु तैर्बरई तत्संग भी तो निर्वणो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। हम तो निर्विण माने निर्वेद, हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है और हम छूटना चाहते हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। और आप उल्टा फंसा रहे हैं। ये उल्टी बात क्यों है? तो स्वयं उत्तर देते हैं, आप तो करुणा सागर हैं, जीव को मुक्ति देते हैं, हटाते हैं, छुड़ाते हैं, और आप उल्टा काम कर रहे हैं। तो बोले प्रहलाद जी, हम समझ गए। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर, आप जानना चाहते हैं कि मैं आपके दासत्व के योग हूं कि नहीं हूं। आदमी परखता है किसी को, संसार में भी देखा गया है। घर में नौकरी तब देगा जब देख लेगा ये ईमानदार आदमी है, ऐसा तो नहीं चोरी करा दे। कई घटनाएं ऐसी होती हैं बरसाने में, भाई कोसीम भाई घर के नौकर ने ही डाका डलवा दिया, चोरी डलवा दिया। तो अपरिचित अनजान आदमी को नौकर रखोगे तो तुम्हारा घर लुटवा देगा। घर के भिदिया बैठ द्वार पे, घर दिन में घर लुटवाओ। तो आप परीक्षा कर रहे हैं हमारी। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर, इसलिए आपने संसारी कामों में, भोगों में भक्तम कामेश्वर च्योतेत संसार बीजेशु, ये जो कामनाएं हैं ये संसार का बीज है। हृदय ग्रंथिशु प्रभु, हृदय की गांठें हैं जो कभी नहीं नष्ट होती हैं। और नहीं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तक करुणा के सागर हैं। नान्यथा ते खिल गुरु घटेत करुणात्मना, करुणा सागर जो है वो कहीं जहर देगा? सर्वभूत सुहृद हैं, आप कहीं संसार में फंसाएंगे? केवल जांच रहे हैं आप कि इसके अंदर दासत्व की योग्यता है कि नहीं है। यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्य स वै वणिक, जिसके मन में अभी कामनाएं हैं वो भक्त नहीं है, आपका बनिया है।
आशासानो न वै भक्तः स्वामिन्या शिष्यात्मनः। जो कामनाओं को रखता है वो भक्त नहीं है, बनिया है। वेश भक्त का है, वेश साधु का है, वेश उपदेष्टा का है, वेश कथावाचक का है, लेकिन है नहीं, वो बनिया है। आशासनो न वै भृत्यः स्वामिन्या शिष्यात्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यम इच्छान युवराति चाशिष। और जो मतलब से अपनी सेवा के लोभ से सेवक को कुछ देता है तो स्वामी स्वामी नहीं है। लोग बड़ी बड़ी तनख्वाह देते हैं सेवक को, स्वामी नहीं है। स्वामी भी वही है जो सेवक से कुछ नहीं चाहे, और सेवक भी वही है जो स्वामी से कुछ नहीं चाहे। ऐसा संसार में कहां है? कहीं नहीं है। हम तो कामस्त्वद भक्त त्वम च स्वाम्य निपाश्रया। ऐसा हमारे और आपके बीच में है। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, घोषणा कर दिया, और आप तो स्वामी हैं, आप क्या चाहेंगे किसी से? लेकिन आप देना चाहते हैं तो राज्य मत दीजिए। यदि राशीष में कामान वरांस्तो भरतर्षभ, तो एक चीज दे दीजिए, कामानाम हृदय संरोभम भवतस्तु वृणेवरम। हमारे हृदय में फिर कोई कामना कभी भी अनंत काल तक पैदा न हुए। बस आप देते हैं तो ये दे दो। ये भगवान की कृपा से होता है, इसलिए हमने ये सब बातें सुनाई। हालांकि हमको जाना है अभी पीरी पोखर। हम केवल 5-10 मिनट के लिए बैठे थे, लेकिन फिर भी कुछ बोल गए, क्योंकि इतने लोग आए हैं, इनकी सेवा भी हमको करनी चाहिए। ये जो कुछ ना चाहते हुए सैकड़ों लड़के लड़कियां और 50 साधु लगे हैं दिन रात, इनको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। इनको कुछ नहीं मिलता है, न धन मिलता है, बल्कि भोजन भी कभी भी देर से पहुंचता है। परसों नरसों काफी देर हो गई, बोले अरे बच्चों को तो भेज दो भाई, यहां बना तैयार था और गाड़ी लेने आई, भोजन सामग्री, गलत फहमी हो गई, वापस चली गई, तो देर हो गई बच्चों को। और बच्चे 3 बजे रात से लगे हैं। कष्ट है उनको, हाथ कट गए, तमाम। कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कष्ट। ऐसी जो लगन लग गई है, भावना जग गई है, ये भगवान की कृपा से।
अगर कोई कहे कि नहीं तो साहब यहाँ सत्संग है आपके कारण है, तो झूठ बात है। हम वही हैं, 60 साल से यहाँ रह रहे हैं और किसी से कुछ नहीं कहते सेवा की। बुहारी लगाने के पीछे बहुत से लोग चले गए। इतना बड़ा मंदिर है भाई, रसमंडप में बिहार बुहारी लगाने वाला रखा गया, वो भी वहाँ कीर्तन होता है, 6,000 रुपये। रसकुंज है, यहाँ है। अगर बुहारी लगाने वाले रखे जाएं तो 20,000 रुपये भी कम पड़ेंगे। तो वो एक समय था कि बुहारी लगाने पर सब चले गए, बहुत से साधु, और भिक्षा मांगने के पीछे चले गए। और आज बिना कहे लोग लगे हैं, बल्कि हम मना करते हैं। हमने कल भी कहा था भाई, जब तुम्हारे हाथ कट गए हैं तो तुम लोग मत करो। लेकिन आज जब बात आई कि चलो जाओ शोभा यात्रा में दिल्ली हो आओ, तो मना कर दिया सबने, हमारी सेवा टूटेगी। ये परिवर्तन क्यों हुआ? ये भगवान की कृपा से हुआ ना, हम तो वही हैं। ये भाव शक्ति भगवान देता है। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जो दाया। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इसलिए ये ऐसी लगन लग गई है सबको, और इस लगन का परिणाम ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जो असंभव कहते थे लोग, नहीं साफ हो सकेगा। 90 साल तक के अभी बुढ़े हैं, 80-90 साल के, वो कहते हैं घाट जरूर बन गए, पत्थर लग गए, लेकिन पूरा साफ नहीं हुआ आज तक। अब जब ऐसी लगन लग गई तो अवश्य काम होगा। और इसलिए ये पतंजलि भगवान का सूत्र हमने कहा, 4 बातें होती हैं तो वो साधन अवश्य पूरा होता है। दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कार, दृढ़ भूमि। ये 4 बातें भगवान की कृपा से बनती है, नहीं तो यह गुण साधन ते नहीं हुई। साधन साध्य वस्तु नहीं है, कृपा साध्य है। जय श्री राधे। Yeah.